उधर हमास ने अमेरिकी बंधकों को रिहा करने का वीडियो जारी कर दिया है। इजरायल पर हमले के बाद हमास ने अमेरिकी मां बेटी को बंधक बनाया था, जिन्हें कतर के हस्तक्षेप के बाद अब छोड़ दिया गया है और इसका बाकायदा खुद वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि वो अमेरिकी बंधक मां बेटी जिन्हें बंधक बनाया गया था, अब हमास ने उन्हें रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमास की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में जो मां और बेटी आपको दिखाई दे रहे हैं, यही दोनों अमेरिकी नागरिक जिन्हें बंधक बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जब हस्तक्षेप किया गया तो इसे छोड़ दिया गया। उधर इजरायल हमलों के दौरान बंधक बनाए गए स्विट्जरलैंड के एक नागरिक के रिश्तेदार ICRC संस्था के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे, जिन्होंने जिनेवा पहुंचकर अपने 21 साल के बेटे की रिहाई की गुहार लगाई, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए भीषण हमलों के समय हमास ने जिन बेगुनाहों को बंधक बनाया, उनमें एक स्विट्जरलैंड का रहने वाला उनका 21 साल का बेटा भी शामिल है, जिसकी रिहाई के लिए वो उसकी फोटो लेकर जिनेवा में स्थित दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ICRC पहुंचे और हमास के लड़ाकों के चंगुल से अपने बेटे की रिहाई की मदद करने की गुहार लगाई। हालांकि इससे पहले कतर शहर के प्रयासों से चरमपंथी संगठन हमास ने अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा किया है। बताया गया कि हमास के लड़ाकों ने इजरायल में हमलों के बीच वहां मौजूद सैकड़ों नागरिकों को बंधक बना लिया, जबकि हजारों बेगुनाहों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। यहां से वो पश्चिम एशिया में ईरान को पैर फैलाने से रोक रहा है, लेकिन हमास और इजरायल की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सऊदी अरब और इजरायल को साथ लाने का प्लान फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब ईरान का प्लान काम कर गया और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। वैसे ईरान ने यह माहौल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश UAE और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधारा। जैसे ही हमास से इजरायल की जंग शुरू हुई, ईरान खुलकर मैदान में आ गया और दुनिया 2 टुकड़ों में बंटने लगी, क्योंकि ईरान ने इजरायल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दी और उसे धमकी दी कि अगर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो फिर हर मोर्चे पर जंग शुरू हो सकती है और इजरायल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि उसने जिस हिजबुल्लाह को बनाया है वो इजरायल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में सक्रिय है, यानी इजरायल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के दम पर ही ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को धमकी दी और 2 टूक बोल दिया कि मुस्लिम देश गाजा में हो रहे वॉर क्राइम का बदला लेंगे। और ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका पर भी भड़के और साफ साफ बोल दिया कि इजरायल ने गाजा में जो किया उसमें अमेरिका भी भागीदार है। वैसे तो ईरान जंग के पहले ही दिन से इजरायल पर भड़क रहा है, लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद तो ईरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अफ्रीका के प्रेटोरिया में मौजूद इजरायल के दूतावास के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने नारेबाजी की और इजरायल से मांग की कि वो गाजा से पीछे हटे। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में निकाली गई इस रैली में लोग फिलिस्तीन और खास तौर पर गाजा के इलाके को आजाद करने के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान उस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस जंग में आखिरी दिन तक फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने की कसम भी खाई। बताया गया कि वहां इस प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने बैनरों और पोस्टरों के जरिए इजरायली दूतावास के सामने फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग करते हुए घंटों तक नारेबाजी की। इस बीच प्रिटोरिया की पुलिस और सेना के जवान भी वहां तैनात नजर आए, ताकि इस प्रदर्शन के समय अगर हालात बिगड़े तो उन पर काबू पाया जा सके। अल अहली अस्पताल में